सत्ता में क्यों नहीं बैठा? आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप बेईमानी से सत्ता में आए हैं? सरकार की कई तरह की मार को बर्दाश्त करते रहेंगे। तो आप एक बात मुझे बताइए, अगर देश का किसान विपक्ष की इतनी ही बात सुनता है, क्या आप जिंदा हैं या मुर्दा हैं? नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। किसान आंदोलन के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए पिछले दिनों तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन इन चुनावों में किसान आंदोलन पर कितना असर होगा और किसानों से जुड़े मुद्दे कितने हावी होंगे, इस पर संशय बना हुआ है। राज्यों की अब तक की चुनावी सरगर्मियों से ऐसा लगता है कि शायद ही किसानों से जुड़े मुद्दे इन चुनावों में उभर पाए। 27 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं 5 राज्यों के चुनावों में से एक यानी बंगाल यकीनन महज एक चुनाव न रहकर राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत के मुहाने पर खड़ा है। बाकी के 4 राज्यों के चुनावों का भी अपना महत्व है, लेकिन वो देश, काल और परिस्थितियों से परे नहीं है। जैसा कि बंगाल के बारे में कहा जा सकता है, बंगाल में 1 दशक पहले जब वाम दलों के 3.5 दशकों के शासन का अंत कर ममता बनर्जी ने सत्ता की बागडोर संभाली थी, तब उसे भी एक ऐतिहासिक घटना ही माना गया था। फिर 2021 किस तरह से अलग है, लेकिन आइए जरा सुनवाते हैं किसानों ने क्या कुछ कहा है। विपक्ष में मौजूद थे तब देश में क्या होता था वो पूरा देश देख रहा है, और आप तो सत्ता में रहने के बावजूद भी देश जला रहे हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जरा आप बताएंगे? ये पूरा देश बता रहा है। तो आप एक बात मुझे बताइए, अगर देश का किसान विपक्ष की इतनी ही बात सुनता है, तो आज विपक्ष में कैसे बैठा है? सत्ता में क्यों नहीं बैठा? आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप बेईमानी से सत्ता में आए हैं? बताइए ना आप मुझे, क्योंकि बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे बड़ा इल्जाम लगाने से क्या मेरे पे 124 या 1923 सीक्रेट एक्ट देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे, या 124A लगाकर मेरे पे देशद्रोह का मुकदमा लाकर अरेस्ट करा देंगे? तो ये थी किसानों की राय जो आप इस वक्त सुन रहे थे, जिसका साफ तौर पर कहना है कि इनको उखाड़ फेंकेंगे। वहीं आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बंगाल में ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि पार्टी के रुख से वो बंगाल प्रदेश कमेटी के लोगों को अवगत करा देंगे। उनका लक्ष्य हर हाल में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अगर हारती है तो पूरे देश में बड़ा संदेश जाएगा। ब्रिगेड की सभा में नहीं जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जब वो फैसला लेंगे तभी आगे कदम उठाएंगे। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर सुबोध कुमार कहते हैं कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां किसान आंदोलन का असर अप्रभावी रहेगा। हाँ, हालिया महंगाई का थोड़ा असर हो सकता है। कारण ये है कि इन राज्यों में एमएसपी मुद्दा नहीं है, दूसरे बड़े किसान नहीं हैं, तीसरा उत्पादन उतना होता नहीं है जितनी खपत है। लेकिन यदि आज पंजाब, हरियाणा या यूपी में चुनाव होते तो किसान आंदोलन का असर अवश्य दिखता। लेकिन इस पर यूपी के किसानों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। मुझे नहीं लगता कि भक्त खुश हैं, और अगर ऐसे में भी खुश हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो भक्त नहीं है कम से कम उन लोगों को समझना चाहिए कि आप कब तक इस महंगाई को या इस सरकार की कई तरह की मार को बर्दाश्त करते रहेंगे। क्या आप जिंदा हैं या मुर्दा हैं, या केवल मुर्दों की तरह हर चीज जो भी है वो कुछ भी आप ऐसा नहीं पड़ेगा? अगर आप ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आने वाले समय में बीजेपी का यही हाल होने वाला है। हालांकि इस मुद्दे पर एक यूजर लिखते हैं कि बीजेपी के लिए चुनाव बड़ा है। बीजेपी के लिए देश और किसान से ज्यादा बड़ा काम बंगाल चुनाव को जीतने के लिए माहौल बनाना है। अगर बीजेपी बंगाल चुनाव जीतती है तो समझो देश और किसान दोनों हारेंगे। बीजेपी बंगाल जीती तो किसानों पे सामने से गोली चलवाएगी। अभी तक तो बीजेपी पर्दे के पीछे से चलवा रही है। उसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार की खामोशी इशारा कर रही है कि सरकार किसानों के आंदोलन के खिलाफ कुछ रूपरेखा तैयार कर रही है। राकेश टिकैत हालांकि पश्चिम बंगाल में किसान पंचायत करने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल ने समय समय पर किसान कानूनों को लेकर सरकार को घेरा है,
इन कानूनों को लेकर संसद में भी तृणमूल आक्रामक रही है, वहीं इन कानूनों को केंद्र की तानाशाही से जोड़ रही है। लेकिन बीजेपी तृणमूल को किसानों के मुद्दे पर उल्टे कटघरा में खड़ा कर चुकी है कि तृणमूल सरकार द्वारा राज्य के 75 लाख किसानों को केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं लेने दिया जा रहा है। बहरहाल बंगाल में चुनाव हो और सियासत में उठापटक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिहाजा बंगाल की सियासत में सभी राजनीतिक दल जनता से झूठे वादे और दावे भी करेंगे, राजनीतिक रोटियां भी सेकेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता की बागडोर किसके हाथों में जाती है, या ममता दीदी अपने सत्ता पर बरकरार रहेंगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेशनल इंडिया न्यूज। शुक्रिया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।